नरेंद्र मोदी पहले नंबर का चोर है। नरेंद्र मोदी को चोर बोला तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, एफआईआर हो जाएगा, हो जाएगा। कर ले कर ले कर ले जरा, फिर मैं दिखाता हूं। बगैर सबूतों के थोड़ी बोल रहे हैं। दूसरे का छोड़ो, नरेंद्र मोदी पहले नंबर का चोर है। नरेंद्र मोदी यहां बैठा हुआ, कुछ लोग सोचते होंगे अरे नरेंद्र मोदी को चोर बोला तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, एफआईआर हो जाएगा, हो जाएगा। कर ले कर ले कर ले जरा, फिर मैं दिखाता हूं। बगैर सबूतों के थोड़ी बोल रहे हैं। हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, सबूतों के साथ बात कर रहे हैं। गुजरात में इसके पहले भी नरेंद्र मोदी ने मुझे अरेस्ट किया था, जेल में रखा था, तो वहां से जेल से छूटकर फिर आया हुआ हूं, मैदान में हूं। जेल में जाने से किसको डर है भाई? गांधी जी जेल में जाते जाते मान हो गए थे, मैं कौन सा छोटा होने वाला हूं? मैं कौन सी चोरी चकारी ठगी करके जेल में जाऊंगा? अरे आप लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में गए तो ये तो गौरव की बात है हमारे लिए। तो 373 लोकसभा सीटों में से 220 लोकसभा सीटों में ज्यादा वोट निकले, 153 सीटों में कम वोट निकले। कम क्यों निकले? जहां बीजेपी को कम पड़ रहे थे उससे उनके नाम पर जमा कर दिया तो कम पड़ेगा ना। जिनके ज्यादा वोट थे उनके वोट निकालकर जहां बीजेपी को कम पड़ रहे थे उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया तो कम तो पड़ेंगे। इस तरह से ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री है, एविडेंस के साथ बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। इसलिए साथियों ये इतना बड़ा घोटाला है, अब तक आप सुनते सुनते बहुत दुखी हो गए होंगे। कोई खुशी की बात तो अभी तक बताया नहीं मैंने आपको। सब दुखी हो गए होंगे, अरे क्या चल रहा है सारा देश में। साथियों रोकना होगा इस बात को। रोकने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोगों को बताना होगा कि ईवीएम में घोटाला होता है। तो मैंने अपने मित्रों को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनको बताया ये ईवीएम में घोटाला होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा अरे दिमाग खराब हो गया क्या, ईवीएम में गड़बड़ी होती है? ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों ने कहा, तब मैंने उनको कहा, क्या कहा? अरे मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कहा? तब उन्होंने माना, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना तब जाकर के हमने सारे देश भर में हमारे लोगों को बताना शुरू कर दिया। नहीं तो कोई मानता थोड़ी था कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ईवीएम में घोटाले का। तो पहले तो हमारे लोगों को यह समझाना होगा कि ईवीएम में घोटाला होता है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग को लिखना होगा कि यदि आप ईवीएम से ही चुनाव करवाना चाहते हो तो आपको ईमानदार ईवीएम मशीन बनानी होगी और उसका सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट के 30 जज का पैनल देना चाहिए। उसके साथ साथ नागरिकों का पैनल होना चाहिए, वो उसको सर्टिफाइड करे। और हर लोकसभा विधानसभा चुनाव में नागरिकों का पैनल ईवीएम मशीन के निगरानी में रखा जाए। अगर ये बात चुनाव आयोग मानता है तो ठीक, अगर चुनाव आयोग नहीं मानती है तो इसके विरोध में भारत बंद किया जाएगा। इसके विरोध में भारत बंद किया जाएगा। आप लोगों को याद होगा हमने 2 बार भारत बंद किया। एक बार 13 पॉइंट रोस्टर्स का ऑर्डर आरएसएस भाजपा ने निकाला, हमने भारत बंद किया। नरेंद्र मोदी को भाजपा को मजबूर किया 200 पॉइंट रोस्टर्स लागू करवाया, इतना बड़ा भारत बंद करवाया। दूसरा भारत बंद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके ऊपर करवाया। मैं आसाम गया, आसाम जाने के बाद मैंने वहां छानबीन की इस
सारे देश भर में आरएसएस के लोग प्रचार कर रहे थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के विरोध में है। मैं आसाम गया, आसाम में छानबीन करने के बाद पता चला कि 25% मुसलमानों के विरोध में है। 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। उसमें केवल 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 SC ST OBC के थे। तो मुझे समझ में आया कि ये लोग आसाम छोड़कर सारे देश भर में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये कानून मुसलमानों के विरोध में है, तो SC ST OBC के लोग समर्थन कर रहे थे। जब मुझे जानकारी मिली कि ये कानून 75% SC ST OBC के विरोध में है, तो मैं आसाम से दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद इस पर भारत बंद किया। तो पहले से बड़ा भारत बंद हो गया। जब पहले से बड़ा भारत बंद हो गया तो आरएसएस भाजपा और नरेंद्र मोदी को एक कानून भी पीछे लेना पड़ा। 2 बार हमने भारत बंद किया, दोनों बार भी नरेंद्र मोदी को और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, पीछे लेना पड़ा। आप लोगों को मालूम है आरएसएस भाजपा बड़ा संगठन है, शक्तिशाली संगठन है। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी भी बहुत शक्तिशाली नेता है। मैं भी मानता हूं नरेंद्र मोदी शक्तिशाली नेता है, मगर उसका कानून पीछे लेने के लिए हमने मजबूर किया। वामन मेश्राम भी थोड़ा शक्तिशाली है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। जब शक्तिशाली है तब ना उनको हमने कानून पीछे लेने के लिए मजबूर किया, और ज्यादा नहीं, 5% तो ज्यादा है ही। तो ये संगठन की शक्ति है, इतना लंबा समय लगाकर हमने ये संगठन शक्ति निर्माण की है। इसलिए लोग कहते हैं अरे हमारे लोग संगठित नहीं है, संगठित नहीं है, संगठित नहीं है। अरे इतनी बड़ी संगठित शक्ति है। 4.5 लाख लोग नागपुर में आरएसएस को हेडक्वार्टर को घेरने के लिए लेके गया था। आरएसएस के लोग अपने ही ऑफिस को ताला लगाकर भाग गए। सारे देश के लोग आरएसएस से डरते हैं, सारे देश के लोग आरएसएस से डरते हैं। आरएसएस किसको डरता है? मेरे से डरता है। तो ये तो खुशी की बात है, ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा खुशी की बात है। साथियों, ये इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को इतनी बड़ी जो संगठित शक्ति है, इस संगठित शक्ति का साथ सहयोग करना चाहिए, और साथ सहयोग करने से ये आंदोलन हमारा आगे बढ़ेगा। साथियों, चुनाव आयोग अगर इस बात को नहीं मानता, इसके बावजूद भी, भारत बंद करने के बावजूद भी अगर नहीं मानता है, तो 2024 में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जब मैंने कहा ईवीएम फोड़ेंगे तो मेरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का टेलीफोन आया। अरे मैंने सुना मेश्राम जी आप ईवीएम फोड़ने की भाषण दिया है, ऐसा सुना है क्या? हाँ। क्या आपको पता है इससे जेल हो जाएगा? कि मैंने कहा पता है। मैं कितना होगा? वकील को पूछा। दूसरा मैंने वकील को पूछा कि गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए थे कि छोटे हो गए थे? कहा महान हो गए थे। तो मैं कौन सी चोरी कर रहा हूं? मैं भी तो देश हित में, लोकतंत्र के हित में और संविधान की रक्षा करने के लिए, यदि इस देश में कानून का राज नहीं रहा तो लोग तो हथियारबंद आंदोलन करेंगे, देश खतरे में पड़ जाएगा। तो देश को बचाने के लिए कर रहा हूं, देश की रक्षा करने के लिए कर रहा हूं, संविधान की रक्षा करने के लिए कर रहा हूं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कर रहा हूं। इसलिए अगर इसकी रक्षा करने के लिए कर रहा हूं और इस बात को अगर मैं कर रहा हूं तो मैं कौन सी चोरी चकारी कर रहा हूं? इसलिए अगर देश की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अगर मुझे जेल में जाना पड़े तो मैं इसके लिए खुशी खुशी तैयार हूं। इससे हमारा आंदोलन ही आगे बढ़ेगा, और जब आंदोलन आगे बढ़ेगा, जैसे अंग्रेज लोग जो है गांधी जी को जेल में डालते रहे,
डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे और गांधी जी एक दिन महान हो गए। और जब गांधी जी महान हो गए तो गांधी जी को साक्षात्कार हो गया। क्या साक्षात्कार हो गया? मैं महान हो गया हूं। जैसे ही गांधी जी को साक्षात्कार हो गया कि मैं महान हो गया हूं, तो गांधी जी ने आदेश दिया, चले जाओ अंग्रेजों, चले जाओ, भारत छोड़ो। गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो। अगर ब्राह्मणों ने अंग्रेजों की तरह वामन मेश्राम को जेल में डाला तो मैं भी आदेश निकालूंगा, है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। चलो ये बात आपको ज्यादा खुशी देने वाली हुई है, इसलिए आपकी खुशी ही नहीं, आप लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी।